तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 अपने हाथों को प्रभु को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। किसमें प्यारे प्रभु यीशु के चुने हुई प्रजा, आज इस क्षण हम उस जीवित ईश्वर के समस्त उपस्थित है, जो जिंदा खुदा है, जो हमें हमेशा अपने बाहों में, अपने पंखों के तले रखता है। वो ईश्वर जो पवित्र है, जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूर्ण बनो, जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्ग पिता पूर्ण है। जिस प्रकार हम ईसाई का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2 से 3 में पढ़ते हैं, उसके ऊपर सिराफिम विराजमान थे और वह निरंतर एक दूसरे से कहते थे, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर को जो सबसे सर्वोच्च गुण है वो कि वो पवित्र है, परंतु वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है। कोई भी अपवित्र वस्तु उसके समस्त प्रस्तुत नहीं हो सकती। जिस प्रकार हम प्रकाशना ग्रंथ में कहते हैं, और जो भी उसके समस्त उपस्थित हुए वह सब पवित्र थे, परंतु कहीं ना कहीं हम अपने पापों के कारण अपवित्र हो गए हैं, प्रभु से दूर आ चुके हैं। मनुष्य होने के नाते हमारी शारीरिक कमजोरियां हैं जो हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करती है, हमें अपवित्र करती है। जिस प्रकार संत योहन प्रकाशना ग्रंथ में सुनते हैं, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। जी हाँ, वही ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम उस प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे पवित्र बना दे, ताकि मैं तेरे जैसा दिखूं, मैं तेरे जैसा बुलाया गया हूँ, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र बना दे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जी हाँ प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मुझे तेरे जैसा देखो। पवित्र मुझे बना दे प्रभु,
प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं प्रभु, ताकि तेरे आइए हम अपने पूरी पवित्र आत्मा से प्रभु की स्तुति करें अपने हाथ में। हालेलुया हालेलुया, यीशु स्तुति, यीशु आराधना, यीशु स्तुति, यीशु महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, जिस प्रकार शरीर की अभिलाषाएं तो नाना प्रकार की होते हैं। शरीर को सब तरह का सुख और चैन चाहिए, सब तरह की कंफर्ट चाहिए। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, हम नश्वर चीज़ों की अपेक्षा ना करें, बल्कि स्वर के खजाने की खोज में लगे रहे, जहाँ पर ना तो कीड़े लगते हैं, ना चोर आता है। हम उस स्वर के खजाने की ओर हमारे मन को, हमारी शक्ति को लगाए। हमें अंधकार की ताकतों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिस प्रकार प्रकाशन ग्रंथ में हम पढ़ते, उन्होंने मसीह के रक्त द्वारा और शब्द से विजय प्राप्त करी। हमें भी उस रक्त और वचन के तलवार से विजय प्राप्त करना है। प्रभु के उस वचन को अपने हाथों में ले, उस वचन की तलवार से हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, कई बार हम अपने शरीर के सामने झुक जाते हैं। हम प्रभु के वचन के उससे, हमारी स्तुति के बोल से उन सभी कमजोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए अपने हाथ उठाए। हालेलुया, यीशु स्तुति और हालेलुया हालेलुया तेरे वचन की शक्ति से, तेरे लहू की शक्ति से मेरी सभी अभिलाषाओं को, तेरे वचन की शक्ति से शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, यस लॉर्ड, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, तेरे नाम से, जय मैं पाऊं, तेरे लहू से, विजय मैं पाऊं, तेरे सामर्थ्य से, जय मैं पाऊं, तेरी कृपा से, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जिस प्रकार वो बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे थे और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना, हम भी उस प्रभु के वचन को, हमारे हृदय की उस मिट्टी को अच्छी बनाते हुए प्रभु के उस वचन के बीज को अपने दिल में रखें। हम उसे शैतान को ले जाने ना दें। हम प्रभु से कहे, प्रभु इस वचन को मेरे दिल में संजोए रख। तेरे अनादि वचन जो आदि में था, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगा। जिस प्रकार हम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, अध्याय 8 वचन संख्या 26, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करें, किंतु हमारे अस्पष्ट आहू द्वारा
आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना, परंतु हम पवित्र आत्मा से कहें कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तेरे प्यार से हमें भर दीजिए, ताकि हम तेरे वचन को हमारे दिल में रखें और प्रार्थना द्वारा हम बल पाए। आइए हम स्तुति करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना द्वारा बल पाए, प्रभु की स्तुति करें। तेरी प्रार्थना द्वारा हमें बल दीजिए, तेरे वचन को हमारे दिल में जोए रखें, तेरा वचन हमारे दिल में जड़ पकड़े। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे तेरे लहू से, पवित्र मुझे बना दे तेरी आत्मा से, शुद्ध मुझे कर दे पावन लहू से, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, और उस प्रभु के सुसमाचार को जो प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से हम सभी को आज के पाठों के माध्यम से प्रेरित करता है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 से लेकर 14 तक, ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेंगे,
क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी मानव जाति एक बात हमेशा याद करती है अपने जीवन काल में कि हम सभी एक मानव से जन्म लिए हैं। मानव मानव से जन्म लेता है, जानवर जानवर से जन्म लेता है, और यही ईश्वर की रचना में एक प्रमुख कार्य है। जब हम कई सारी फिक्शन फिल्म्स देखते हैं, जब हम कई सारे ऐसी कहानियां सुनते हैं जो एक मिस्टिक प्रकार की रहती है, जो हमें इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर लेके जाती है, उसमें हम देखते हैं कि जानवर भी इंसान के बच्चों को देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। और यह हम सभी को अच्छे से मालूम है कि साइंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह ईश्वरीय कार्यों को, ईश्वरीय नेचर को कभी वह चेंज नहीं कर सकता है। आज के तारीख में जब हम हमारे संदर्भ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे इन्वेंशंस होते हैं, कई सारे प्रयोगशालाएं खुल चुकी है, कई सारे नए नए तकनीकी आ रही है, लेकिन हम ये पाते हैं कि आज भी साइंस एक चीज नहीं बना पाया। उसने पानी बना दिया, उसने आकाश बना दिया, उसने बादल बना दिए, लेकिन उसने एक चीज कभी सफलतापूर्वक नहीं बनाया, और वह है मिट्टी। वो जो मिट्टी है वह मिट्टी ईश्वर के द्वारा रचित है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और वह मिट्टी जिसमें प्राण है, वह मिट्टी हमें यही बताती है कि किस प्रकार ईश्वर की रचना अपरंपार है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और इसी बात का बखान आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के मुख से सुनते हैं। प्रभु स्वयं कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जब आज के सुसमाचार पर हम मनन करते हैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हम ये बात बहुत ही प्रमुख तरीके से ग्रहण करते हैं कि ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, और उस पुत्र को एक कुंवारी के गर्भ में धारण पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कराया। पवित्र आत्मा के माध्यम से उसके गर्भ में प्रभु यीशु पनपने लगा, और प्रभु यीशु 9 महीने तक उस स्त्री के साथ में रहा। और आज के सुसमाचार पाठ में हम खुद प्रभु के मुख से सुनते हैं कि जो मैंने मेरे पिता के यहाँ से सीखा है, जो मैंने मेरे पिता के द्वारा शिक्षा प्राप्त करी है, जो उसने मुझे सिखाया है, जो उसका गुण है, वही गुण मैं तुम लोगों को देता हूं। इतनी सी बात को अगर हमें समझना है तो हमें अपने आप को देखना है। जब हम हमारे परिवार में रहते हैं तो ईश्वर की आज जो परंपरा है, ईश्वर की आज जो निर्भयता है, आज जो प्रभु का जो कार्य जो हम सभी कर रहे हैं, हमें उसे देखना है कि क्या हम अपने आप को ईश्वर के चुने हुए प्रजा के रूप में, उसके पुत्र पुत्रियों के रूप में हम अपनाते हैं। जब हमारे घर में किसी भी नन्हे बच्चे का जब जन्म होता है तो हमने अक्सर सुना है कि अरे 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 देखो इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है, देखो देखो इसका कान तो इसकी मम्मी पे गया है। कई बार हम ऐसे समाज में सुनते हैं कि ये बिल्कुल इसके पापा पे गया है, इसका चलना, इसका बोलना, इसका खाना, इसके नोज, इसकी आंख, इसकी नाक, सब कुछ इसके पापा पे गया है। कलर इसकी मम्मी पे गया है, देखो हाइट इसके पापा पे गया है। ये जो कंपैरेटिव हम एनालिसिस देखते हैं, इसमें हम पाते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। और यही बात प्रभु आज योग्य रीति से बताता है कि मैंने ये मेरे पिता के यहां से सीखा है। ये जो गुण मैं करता हूं ये मेरे पिता के गुण है,
ये मेरे पिता स्वयं जो करते हैं वो मैं करता हूं। वो पिता कौन है? वो ईश्वर है। वह चमत्कार करता है, वह बोलता है और सब कुछ हो जाता है। वो दया करता है, वो माफ करता है, वो बदला नहीं लेता, वो क्षमा करता है। कितनी प्रमुख बात है। और इसी बात को जब हम प्रभु के मुख से सुनते हैं कि जो उस पे विश्वास करता है वह उससे भी अधिक कार्य करता है, वह उससे भी अधिक। ये जो चमत्कार प्रभु ने दिखाए हैं, जो उसमें विश्वास करता है, पिता में विश्वास करता है, वह पुत्र में विश्वास करता है। और वो पुत्र के द्वारा, पुत्र के नाम से, पिता के नाम से वह और भी अधिक चमत्कार दिखाता है जो पुत्र ने नहीं दिखाया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम यही बात पाते हैं सभी शिष्यों के जीवन में। जो शिष्य प्रभु से जुड़ा रहता है, जो पिता में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, वह मसीह में विश्वास करता है, वह मसीह के नाम से वह चमत्कार दिखाता है। जिसके लिए वो प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना पूर्ण होगी। उनकी परछाई के माध्यम से लोगों को चंगाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह पिता में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, रचयिता में विश्वास करता है, जिसने हर एक चीज को बनाया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस नित्य आराधना में प्रार्थना करते हैं तो हम हमारी आस को, हमारे अपने खोखलेपन को, अपने अकेलेपन को प्रभु को अर्पित करें। और वो प्रभु जो आज हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है, उस प्रभु पर अपने आप को समर्पित करते हुए उसमें विश्वास करने के लिए हम उससे हौसला मांगे, ताकत मांगे कि प्रभु मैं आपसे जुड़ा रहूं, प्रभु मैं आपके वचनों पर विश्वास कर सकूं। अपनी इस रचना के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे साथ में रहे। प्रभु हम तुझ पे विश्वास कर सके, ऐसा पवित्र बल प्रदान कर, पवित्र आत्मा प्रदान कर। आइए हम हमारे परिवार के सभी भाई बहनों को जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु से दूर चले गए, जो गलत बातों में लगे हुए, हम कुशन मौन रूप से इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु के पास में जाएं और प्रभु यीशु से कहें कि हे प्रभु, आप और पिता के नाम पर मैं मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, मेरी दादी को, मेरी माँ को, परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं उनको अर्पित करता हूँ, जिससे कि तू उनमें निवास करे और तेरे नाम के द्वारा हम पिता की महिमा कर सकें। आइए विश्वासियों, विश्वास के साथ हम उस प्रभु के सामने उपस्थित हैं। ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम प्रभु के सामने खड़े हो सकें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। यस लॉर्ड, आराधना में है छुटकारा। हाँ प्रभु जी, आराधना में है चंगाई। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। Yes, Lord. हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। फिर से गाएं। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 9 कहता है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि हम मांगते तो हैं पर हम नहीं जानते कि वह सही है कि गलत है।
आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे इंटेंशंस को पवित्र करे, शुद्ध करे। जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार हमारी इच्छाएं होने पाए। जिस तरह से प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत की है वह तुम्हारे बोलने के पहले ही मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें उसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस वचन पर हम विश्वास करें कि हमारी हर एक ज़रूरतों का प्रभु ने अच्छी तरह से अब तक ख्याल रखा है और आगे भी रखेगा। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें दीप्ति आमीन के लिए। सब प्रकार के शारीरिक रोग एवं बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करे एवं सब प्रकार के जो कर्ज है उससे उन्हें पूर्ण छुटकारा दिलाए। प्रार्थना करते हैं धीरज के लिए, जिनके पैरों में दर्द है एवं वे अन्य रोगों से भी पीड़ित है, उससे भी उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर पॉल के लिए, जिनका कोर्ट केस चल रहा है उसमें उन्हें न्याय मिले, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जेवियर सांतियागो के लिए, सब प्रकार के शारीरिक रोगों एवं बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रभु प्रदान करे। साथ ही साथ हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमारी प्रार्थनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। उन सब के लिए हम प्रार्थना करें जिन्हें विशेष ग्रेस की ज़रूरत है। इस आराधना के द्वारा हम विशेष प्रार्थना करें कि इस परम प्रसाद से निकलने वाली आशीषें उन घरों तक, उन दिलों तक पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थनाएं जो है बादलों को चीरते हुए प्रभु के सिंहासन के समीप पहुंच जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ जो कोई अपने हाथों को इस समय फैलाए हुए हैं उन सबों की प्रार्थनाओं को भी हम उठाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, मांगे प्रभु से जो प्रभु की हमें देना चाहता है उसे हम स्वीकार करने के लिए योग्य बन पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथों को डालते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, अपनी आवाज को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, यस लॉर्ड, ढूंढोगे तुम पाओगे। हम विश्वास करते प्रभु जी, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्गीय आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। यस लॉर्ड, खटखटाओ खोलेगी स्वर्गीय आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। अंगीकार करते हुए हम गाएं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, यस लॉर्ड, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31 से प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन पर हम विश्वास करें और प्रभु से हम क्षमा याचना करें जब भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया और हमने कई सारी दूसरी बातों की चिंता की, प्रभु के बारे में हमने चिंता नहीं की। प्रभु का वचन हमसे कहता है तुम्हें जिन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए वो है मैं। अगर तुम प्रभु की चिंता करोगे तो प्रभु तुम्हारे घर की चिंता करेगा, तुम्हारे घराने की से जुड़ी हुई हर एक बातों की चिंता करेगा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम अपनी सभी चिंताओं को, अपने सभी सोच विचारों को, अपने सभी प्लान्स को, आने वाले जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में गुजरने वाली हैं, उन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन की योग्यता से और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रज्ञेश के लिए, शारीरिक रोगों एवं बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले, साथ ही साथ उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिले,
प्रार्थना करते हैं प्रदीप के लिए, किडनी रोग से उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं पूर्णिमा के लिए, घर के सब प्रकार के उनके दुख संकटों से और विपत्तियों से, अत्याचारों से प्रभु पूर्ण रूप से उन्हें छुटकारा दिलाए और एवं उन्हें पूर्ण बंधनों से मुक्त करे, इसके लिए प्रार्थना करें। जो भी स्कूल में संबंधित ऐसी कई सारी विघ्न आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन सब के लिए भी, उन समस्याओं को दूर होने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हुए दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रजनी के लिए, जो कि कैंसर पेशेंट है, उन्हें भी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी जो इस वक्त मृत्यु शैया पर है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत ही सीरियस एवं क्रिटिकल कंडीशन में है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते विशेष रूप से मोना फिलिप के लिए भी इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत आकर उनके इर्द गिर्द रहने पाए, उनकी सुरक्षा करने पाए प्रभु जी। साथ ही साथ संतगण इन सभी लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने पाए, हम सबों के साथ जुड़कर वे भी उन सबों के लिए प्रार्थना करें, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हम विश्वास करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए इन सभी मतलबों के लिए, इन सभी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें। खुलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उस प्रभु से हम मांगे। हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 यीशु यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।